आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं। और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप पूछ लो, अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है आज 75 वर्षों में आजादी के आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी किया है। और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए अगर परिणाम तब बोलिएगा, तो एक ही उपाय है महोदय कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा, इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा, और उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश की सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए। आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए, देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है?